यह कहानी है एक ऐसे मनुष्य की जिसने दुनिया को बिजली की भाषा सिखाई, जिसने एक ऐसी ऊर्जा की कल्पना की जो पृथ्वी पर बिना तार दौड़ सके, जिसे इतिहास ने उतना सम्मान नहीं दिया जितना वह हकदार था। यह कहानी है निकोला टेस्ला की, एक वैज्ञानिक, खोजकर्ता, भविष्यवक्ता और ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति जिसके प्रयोग आज भी आधुनिक तकनीक की नींव है। आइए सुनते हैं टेस्ला की कहानी, उन्हीं की आत्मकथा जीवन शैली में जैसे वह स्वयं हमें सुना रहे हो। अध्याय 1, बचपन की बिजली। मैं पैदा हुआ था 10 जुलाई 1856 को एक तूफानी रात में। लोग कहते हैं कि बिजली की चमकते आसमान ने मेरे जन्म की घोषणा की थी। शायद इसी कारण बिजली मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। निकोला टेस्ला का जन्म स्लिम जान नामक गांव में हुआ था, जो आज क्रोएशिया में है। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक पादरी थे और माँ जुका मंडिच असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। बिना पढ़ाई किए वह मशीनें बना लेती थी। टेस्ला कहते थे कि उनसे स्नातक क्षमता और आविष्कारशीलता उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिली। बचपन से ही टेस्ला को कल्पनाशील चित्र दिखते थे, मानसिक रूप से मशीनों को 3D में बनाकर चलते हुए देखने की क्षमता, यह उनकी बाद की सभी खोजों की जड़ थी। अध्याय 2, शिक्षा और पहली दृष्टि। टेस्ला ने गराज की पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने एसी मोटर यानी अल्टरनेटिंग करंट मोटर का पहला विचार विकसित किया। वह कहते थे, मुझे ऐसा मोटर चाहिए जो स्पार्क न बनाए, एक ऐसा मोटर जिसे बिना ब्रश के चलाया जा सके। और एक दिन यह तस्वीर मेरे दिमाग में पूर्णता के साथ उभरी। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, फिर भी उनकी क्षमताएं इतनी अद्भुत थी कि शिक्षक और साथी छात्र उन्हें मशीन की तरह पढ़ने वाला व्यक्ति कहते थे। अध्याय 3, भटकते साल और विशाल सपना। यूरोप में नौकरी की तलाश में टेस्ला ने टेलीग्राफ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में काम किया। यह वही समय था जब उन्हें लगा कि उनका एसी सिस्टम पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था बदल सकता है। लेकिन यूरोप में किसी ने उनकी बात गंभीरता से नहीं ली। इसलिए 1884 में वह सिर्फ कुछ डॉलर और एक सिफारिश पत्र लेकर अमेरिका पहुंच गए, एक ऐसे शख्स से मिलने जिसे वे आदर्श मानते थे। जानते हैं उस शख्स का नाम? थॉमस अल्वा एडिसन। अध्याय 4, टेस्ला बनाम एडिसन, करंट का युद्ध। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी में काम शुरू किया। एडिसन डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट बिजली के समर्थक थे, जबकि टेस्ला जानते थे कि भविष्य एसी करंट का है, जो कि सस्ती और दूर तक पहुंचने वाली और अधिक सुरक्षित हो। टेस्ला को डीसी मशीनें सुधारने का काम मिला और एडिसन ने कहा कि उनके सुधार पर बड़ा इनाम मिलेगा। टेस्ला ने महीनों की मेहनत से 24 मशीनें बेहतर बनाई, लेकिन अंत में एडिसन ने कहा, टेस्ला तुम अमेरिकी मजाक नहीं समझते। निराश होकर टेस्ला ने कंपनी छोड़ दी। कुछ समय तक वह मजदूर की तरह खुदाई का काम करते रहे, लेकिन विज्ञान का दीवाना व्यक्ति कब तक दबा रहता। जल्द ही निवेशकों ने उन्हें पहचाना और टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी शुरू हुई। एसी वर्सेस डीसी युद्ध शुरू हुआ। एडिसन ने एसी को खतरनाक दिखाने के लिए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किए, पशुओं को करंट देकर एसी को बुरा दिखाया। लेकिन टेस्ला और वेस्टिंग हाउस ने वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ दुनिया को दिखाया कि एसी ही असली भविष्य है। 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में पूरा मेले का इल्यूमिनेशन टेस्ला के एसी सिस्टम से चमका। इसके बाद एसी ने पूरी दुनिया जीत ली। अध्याय 5, शक्ति की धाराएं। टेस्ला कॉइल और वायरलेस स्ट्रीम। एसी की जीत के बाद टेस्ला ने प्रयोगों की झड़ी लगा दी। टेस्ला कॉइल, उन्होंने एक ऐसी कॉइल बनाई जो उच्च वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी वाली बिजली पैदा करती थी। इससे वे दूर बैठे बल्ब जला सकते थे, बिजली को हवा में भेज सकते थे, बिना तारों की ऊर्जा। यही टेस्ला का आजीवन सपना था। वह चाहते थे कि धरती खुद एक विशाल कंडक्टर बन जाए और दुनिया में कहीं भी बिजली मुफ्त में मिले। वह कहते थे, पृथ्वी बिजली से भरी है, हमें सिर्फ उसका उपयोग करना सीखना है। टेस्ला के प्रयोग इतने अद्भुत थे कि लोग उन्हें जादू समझते थे। उच्च वोल्टेज स्पार्क्स, नीले रंग की बिजली और 10-20 फीट दूर जलने वाले बल्ब, यह उनके लेबोरेटरी का रोज का दृश्य था। अध्याय 6, 1901 में अमेरिकी फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने
टेस्ला के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया, वर्ल्ड नक्लीफ टावर। यह दुनिया का पहला ग्लोबल वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम बनने वाला था। टेस्ला की योजना बिना तार बिजली भेजना, वायरलेस संचार, रेडियो ट्रांसमिशन, मौसम नियंत्रण, ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम। असल में वह आज की वाईफाई, रेडियो और मोबाइल कम्युनिकेशन जैसी तकनीकें विकसित कर रहे थे। लेकिन जब मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला बिजली को मुफ्त बनाना चाहते हैं, उन्होंने फंड रोक दिए और परियोजना अधूरी रह गई और उस टावर को बाद में गिरा दिया गया। यह टेस्ला के जीवन की सबसे बड़ी हार थी, लेकिन उनका सपना आज की दुनिया की हकीकत बन चुका है। अध्याय 7, अकेलापन, संघर्ष और खोई हुई उपलब्धियां। टेस्ला का स्वभाव अलग था। वह सामाजिक जीवन से दूर रहते थे, अविवाहित थे और अपना हर मिनट विज्ञान को समर्पित करते थे। वे कहते थे कि शादी करने से उनके आविष्कार धीमे पड़ जाएंगे। समय के साथ उनका आर्थिक आधार कमजोर होता गया। कई आविष्कारों का श्रेय दूसरे को मिला, जैसे रेडियो जो मार्कोनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जबकि 1943 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असल पेटेंट टेस्ला के ही थे। लेकिन तब तक टेस्ला दुनिया से दूर न्यूयॉर्क के एक होटल में अकेले जीवन जी रहे थे। अध्याय 8, अंतिम वर्ष और 7 जनवरी 1943। टेस्ला का निधन 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क के एक होटल के रूम में हुआ। वह लगभग कंगाल थे, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी कल्पनाओं का ब्रह्मांड था। उनकी मौत के बाद उनकी फाइलें और नोटबुकें सरकार ने सील कर दी, क्योंकि वे ऊर्जा, हथियारों और वायरलेस पावर जैसी तकनीकों से भरी थी। अध्याय 9, आज का टेस्ला, अमर वैज्ञानिक। आज उनका नाम एक कार कंपनी नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक का प्रतीक है। एसी पावर, रेडियो तकनीक, ड्रोन, रडार, वायरलेस चार्जिंग, रोबोटिक्स, इन सभी की नींव टेस्ला ने रखी थी। दुनिया देर से सही, लेकिन उन्हें वह सम्मान दे रही है जिसके वह हमेशा योग्य थे। मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे सही लगा। हो सकता है कि दुनिया मुझे ना समझी हो, लेकिन एक दिन वह मेरी धुन को पहचानेगी, क्योंकि भविष्य उसी का है जो वर्तमान को बिजली की तरह चमकदार बनाता है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।